बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नई सफ़बंदियाँ ही नहीं, सफ़बंदियाँ मजबूत भी हो रही हैं। एक तरफ चीन का दौरा किया है तालिबान के वफ्द ने और इसकी क़यादत कर रहे थे तालिबान के नायब अमीर यानी नायब सरबरा मुल्ला बरादर। और इस दौरे में क्या कुछ हुआ है, ये 9 रुकनी वफ्द ने क्या बातें की हैं चीन के वज़ीर ख़ारजा से, वो चीज़ें सामने आई हैं और चीन की ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में सामने आई है। ये तारीखी दौरा है अफगान तालिबान का चीन का। इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पहुंचते हैं भारत और वहां पर वो अपने ताल्लुकात मजबूत करने की बात करते हैं। अब ये बहुत ही दिलचस्प है इस वजह से कि एंटनी ब्लिंकन ने वहां जाकर चीन को भी पैगाम दिया है। भारत जाकर अमेरिका ने, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन को पैगाम दिया। तिब्बत के रूहानी पेशवा वहां हैं, उनसे भारत मुलाकात किया। अब मसला यह है कि तिब्बत के बारे में चीन कहता है ये हमारा इलाका है, भारत जो है वो इनके रूहानी पेशवा जो है दलाई लामा उनका साथ देता है कि जी इंडिपेंडेंस और ये भारत का इलाका होगा, तो वो भी मामलात बड़े ख़राब हैं। बहरहाल अब तालिबान से जो मुलाकात हुई है चीन के वज़ीर ख़ारजा की, चीन का जो दौरा है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, जो दुनिया का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सबसे बड़ा और सबसे मोतबर मैगजीन समझा जाता है, वो भी इसको कवर कर रहा है। अब रॉयटर्स ने भी खबर दी है चीन के दौरे की, यानी अफगान तालिबान ने जो चीन का दौरा किया है उसकी खबर रॉयटर्स भी और सारी दुनिया इस पर छाप रही है। लेकिन इसमें जो 2 सबसे मेन बातें सामने आई हैं, एक तो ये कि तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगान सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान की ज़मीन पर पनपने की इजाज़त नहीं होगी। चीन के लिए यह बहुत बड़ी बात है। अब बदले में चीन क्या कर रहा है? चीन ये कह रहा है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें तो लिखा है कि अफगान तालिबान से चीन की बात यह हुई है अमन के लिए कि किस तरह से अफगानिस्तान में अमन लाया जा सकता है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स का यानी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ सके अफगानिस्तान में, और इकोनॉमिक्स का बड़ा जिक्र है, यानी माशी तौर पर अफगानिस्तान को किस तरह बेहतर बनाना है। तो चीन एक तो ये कर रहा है कि वो ये एश्योरेंस ले रहा है तालिबान से कि चीन को ये खतरा है, क्योंकि चीन भी हमसाया है, एक छोटी स्ट्रिप है जो अफगानिस्तान को लगती है। तो चीन ये एश्योरेंस ले रहा है कि कल को कोई भी हालात बनते हैं और अफगान हुकूमत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल आ जाता है, तो उस सूरत में चीन के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हों और कोई भी ख़तरा चीन को ना हो अफ़गानिस्तान की तरफ से, और इसकी यकीन दहानी तालिबान करवा रहे हैं। अब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ये कह रहा है कि जी सिर्फ यही नहीं है, बल्कि चीन तो तैयारी कर चुका है कि कल को अगर अफ़गान हुकूमत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब जैसे ही 31 अगस्त को अमेरिका ने यहाँ से निकलना है पूरे तौर पर, तो वो एक आखिरी एक चीज़ है जो अफ़गान हुकूमत को एक तरह से सपोर्ट कर रही है। उसके बाद तो और ज़्यादा अफ़गान हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और तालिबान कह रहे हैं कि 85% अफ़गानिस्तान पर पहले ही हमारा कब्ज़ा है। तो फिर अगर तालिबान की मुकम्मल हुकूमत आ जाती है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि चीन इस बात के लिए भी तैयार है कि वो तालिबान को तस्लीम कर लेगा। हत्ता कि पूरी दुनिया में अमेरिका ये कहता फिर रहा है कि किसी सूरत हम तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे अगर ज़बरदस्ती आते हैं, अगर उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मगर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कहता है जी चीन तस्लीम कर लेगा, चीन उसकी तैयारी कर रहा है। एक और चीज़ जो नहीं हो पा रही थी उसकी तरफ इशारे मिल रहे हैं, वो ये जो स्टेटमेंट भी आई है चीन के इस दौरे के दौरान अफ़गान वफ्द की कि जी चीन से हमारे ताल्लुकात और चीन से मामलात हमारे आगे बढ़ रहे हैं और अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बात हो रही है। तो उसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि ये बात अब ढकी छुपी नहीं है कि चीन ये चाहता है कि पेशावर से काबुल तक रोड तामीर कर दी जाए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, यानी इसको सी पैक से जोड़ दिया जाए। यही नहीं, फिर वो सेंट्रल एशिया तक चीन जाना चाहता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यही है, ट्रेड का, रास्तों का। तो उसके लिए अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जिससे वो पूरा जुड़ जाएगा। यानी ईरान से पहले ही वो कह चुका है $400 अरब की 25 साल के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट या मुआहिदा एक डील हो रही है। तो अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स जितनी भी हैं वहाँ पर असर रसूख चीन का बड़ा ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा भी जो चीन और अफगानिस्तान की सरहद है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ लगती है और सेंट्रल एशिया तक वो जाती है, एक छोटी सी स्ट्रिप, वहाँ वो पहले ही सड़कें बना रहा है। अब ये उसका प्रोजेक्ट रुका हुआ था अमेरिका की वजह से, क्योंकि अफगान हुकूमत अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये रोड नहीं बन पा रही थी। पेशावर से काबुल तक जो बड़ी ज़बरदस्त
एक लिंक बनाना चाह रहा है चीन। तो अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम गारंटी करते हैं कि चीन यहां पर इन्वेस्टमेंट करे अफगानिस्तान में, हम उसको सेव रखेंगे। अब अफगान हुकूमत तो पहले ही तैयार थी, तो ये अब दोनों अगर इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं तो चीन तो इससे पहले कि वहाँ कोई प्रॉपर सेटलमेंट हो जाए, मुज़ाकरात पूरी तरह से हो जाए, उससे पहले ही इस तरफ आ सकता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ। और इकोनॉमिक अगर स्टेबिलिटी आती है या इकोनॉमिकली कोई मुल्क बेहतर होता है तो जाहिर है कि वहाँ पर चीन का असर रसूख फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अमेरिका तो गया और चीन अब पूरी तरह से यहाँ पर कदम जमा रहा है। सिर्फ यही नहीं है, चीन के पाकिस्तान से बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तालिबान पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा देखते हैं। और भारत ने क्या किया है, जयशंकर इसी महीने में भारतीय वज़ीर ख़ारजा भागे भागे 2 जगहों पर गए, यानी तालिबान मॉस्को में थे तो वहाँ गए, तालिबान ईरान में थे तो वहाँ पर भागे और जाकर तालिबान के पांव पकड़ने की कोशिश की कि जी हमारे साथ कोई बैक चैनल जिस तरह से मामला चल रहे हैं इनको बेहतर कर दें, लेकिन वहाँ से कोई बात बन नहीं सकी। तो इसीलिए अब अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा पहुँचता है भारत और वहाँ पर वो खुद कह रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस तरह की आ रही है कि वहाँ पर हमने अफगानिस्तान का भी डिस्कस करना है। अब आप खुद सोचें कि भारत तो दूर बैठा हुआ, कोई हमसाया तो है नहीं, वो क्या कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं किस लिए वहाँ पर सफारत कर रहे थे कि जी हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की और भारत की सारी ज़ाया हो रही है, ये एक मसला है। फिर सितंबर में क्वाड का इजलास होना है, क्वाड बनाया गया है चीन के खिलाफ, 4 ममालिक का इत्तेहाद है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसका भी इजलास होना है, उसकी भी बात होनी है। तो अब आप देख रहे हैं कि चीन तालिबान यानी के साथ जुड़ रहा है या तालिबान उनको यकीन करवा रहे हैं और एक वर्केबल रिलेशनशिप बन रहा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले ही बहुत ज़बरदस्त हैं और अब मसला पाकिस्तान के लिए ये है कि ये जो पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि जी किसी तरह से तालिबान को मनवा लिया जाए किसी सेटलमेंट पर और ऐसी टर्म्स पर जो अमेरिका चाहता है, वो तालिबान पहले ही कह चुके हैं जी हम ज़बरदस्ती मशवरा ज़रूर मानेंगे पाकिस्तान का, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। तो अब नज़र ये आ रहा है कि ख़ित्ते में जो सूरत हाल बदल रही है, अमेरिका और भारत का रसूख ख़त्म हो रहा है, वो यहाँ पर अपनी आखिरी कोशिशें कर रहे हैं और चीन बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है अब तालिबान के साथ। और हत्ता कि मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स किस तरह की आ रही हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि टाइटल्स क्या लगाए जा रहे हैं, वो बड़े हैरानकुन हैं। कहा यह जा रहा है, अब मिसाल के तौर पर अगर आप फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ये कहता है जी रोमांस की बात करता है वो, यानी इतना वो आगे जा रहा है कि जी तालिबान और चीन के दरमियान, चाइना एंड द तालिबान बिगिन देयर रोमांस, यानी उनके दरमियान मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और इस लिहाज से वो कहा जा रहा है कि जी बस सिर्फ यही इंतज़ार था कि अमेरिका के यहाँ से निकलें तमाम फ़ौजी और उसके बाद चीन पूरी तरह से टेक ओवर कर। लेकिन चीन का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो फिज़िकली नहीं आ रहा, वो आ रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन अमेरिका आया तो उसी के लिए था। ये एक साजिशी थ्योरी ज़रूर है कि लेकिन वो अमन नहीं हो सका। अमन होगा, कोई हालात बेहतर होंगे तो तभी इस तरफ कोई आ जा सकता है। तो चीन तो अभी उसके ज़हन में ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कम से कम एक रोड लिंक से तो स्टार्ट हो, ताकि अफ़गानिस्तान में लोगों का कोई रोज़गार तो चले, तो उसके बाद फिर आगे बात चल सकेगी। अभी तो तालिबान ने मुख्तलिफ रोड्स पर टैक्स भी लेना शुरू कर दिया है, यानी उन्होंने अपनी पूरी तरह से अमलदारी भी कायम कर दी है। तो ये सूरत हाल इस तरफ अफ़गानिस्तान में है। चीन और तालिबान के साथ जिस तरह से ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं वो बहुत बेहतर जा रहे हैं। भारत को कोई लिफ्ट नहीं कराई अभी तक तालिबान ने। अमेरिका और तालिबान के ताल्लुकात तो थे ही नहीं, वो तो सिर्फ ये था कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, और उसने अब अफ़गान हुकूमत को भी तनहा छोड़ दिया है। अब अफ़गान हुकूमत देखते हैं कि किस तरह से चीन से अब राबता करके ऐसा कि जी तालिबान से हमारी भी कोई कुछ अगर आप डील करवा सकें, क्योंकि अमेरिका तो नहीं करवा सका और अमेरिका तो यहाँ से निकल गया। तो ये अब देखना बाकी है कि इस तरफ कब पेशरफ्त होती है, क्योंकि वर्केबल सोल्यूशन हो जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी ये बेस्ट केस सिनारियो, ये यानी बहुत ही ज़बरदस्त की बात हो जाएगी अगर तालिबान मान गए एक शेयरिंग पर, वरना जितना वो ताकत दिखा रहे हैं, जितनी ताकत में वो आते चले जा रहे हैं, तो वो तो शायद चाहेंगे पूरे अफगानिस्तान पर ही उनका कब्जा हो। लेकिन अभी तक उनकी स्टेटमेंट, अफगान तालिबान की स्टेटमेंट्स इस तरह की हैं कि वो कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहते और एक वर्केबल वो चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया हुआ है कि कोई भी ऐसी हुकूमत जिस पर सब एग्री कर जाएं अगर हो जाती है तो तालिबान हथियार भी डाल देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।